साहब, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से आपने भाजपा पे सवाल उठाए हैं? संबित पात्रा यहाँ पर आकर प्रेस वार्ता कहते हैं कि हर घर तिरंगा देखने को मिलेगा क्योंकि इस समय आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आपकी तरफ से भी एक शुरुआत की गई है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं कि चाइना की तरफ से ये आप जो भारतीय जनता पार्टी जो उसको सूत के बजाय पॉलिस्टर का इन्होंने कर दिया, तो वो जो पॉलिस्टर के झंडे आएंगे वो बिजनेस सीधे चाइना में जा रही है। वो मेकअप ऑफ दैट क्लॉथ वो तो सीधे चाइना से आता है। तो इसलिए हमने कहा कि कम से कम देश के इस तिरंगे को तो बख्श दे, इसको मेक इन इंडिया रहने देते। जो हमारे फॉर फ्लंग एरियाज़ में उसका प्रोड्यूस पैदा करते हैं, इस फ्लैग के बहाने उनको अपने चार आने कमाने का मौका तो दे देते। वही मेक इन इंडिया था। अब अगर आप उसको भी मेक इन चाइना कर रहे हो तो आपकी दोहरी पॉलिसी यहाँ साबित होती है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये तिरंगे को लेकर कोई सियासती रंग देने का प्रयास किया जा रहा है? ये देखो, हमने कहा ये उनका अपना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ना तो उन्होंने आज़ादी में कोई रोल प्ले किया है। जो उनके पूर्वज पे सवाल उठाते हैं, जो उनके पूर्वज थे वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, जेलों से माफीनामे हिस्ट्री में है और वो हिस्ट्री है, उसको दबाने के लिए। और 70 साल इनको देश बनाने का कोई रोल है नहीं। देश को अगर बनाया कांग्रेस पार्टी ने, आज 70 साल कांग्रेस ने लूटा है। 70 सुनो, आज देश को अगर बेचा जा रहा है, वो कौन से घर की प्रॉपर्टी को आज बेच रहे हैं? जो पोर्ट्स बेच रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, जो रेलवे लाइन्स बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, हवाई जहाज़ बेच रहे हैं, पोर्ट्स बेच रहे हैं। ये किसका था? और अब बचा तिरंगा था, उसको भी आज 31 रुपये के हिसाब से भाजपा के कार्यालयों में बेचा जा रहा है। ये अपमान नहीं है तो क्या है? सर, आने वाले समय में आपका किस तरह का रुख रहने वाला है, क्योंकि आप एक आयोजन तैयार कर चुके हैं? क्या आने वाले समय में किस तरह से रुख रहेगा? हमने बताया, हम तो फिलहाल महंगाई के मुद्दे को लेकर जिस तरह से बेतहाशा जीएसटी, अब एसेंशियल जो मिनिमम चीज़ें थी, आटे पर आज तक 70 साल में कभी सुना है आपने उसमें टैक्स लगा? जो गरीब खाता है, दूध, दही, पेंसिल को वो क्या कहते हैं उसको, शार्पनर, उस पर जीएसटी 18%। तो कहाँ पहुंची भाजपा? और इधर झंडा बेच रही है, उधर देश बेच रही है। तो इस तरह के चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाएगी। हम उनके पॉलिसीज़ के नीचे, जो उनकी पॉलिसी, उसमें दबने वाले नहीं हैं। हम जनता की आवाज़ बने रहेंगे, जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, ताकि जनता समझ जाएगी सही टाइम पर सही सवाल। क्योंकि अगर आगामी चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपने तो इस्तीफा अपनी तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया है, तो क्या आने वाले समय में किस तरह से देखें कि आगामी चुनाव में अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस किस तरह से तैयार रहेगी और कौन अध्यक्ष होगा? देखो, हम एक डिसिप्लिन कांग्रेस सोल्जर है और डिसिप्लिन सोल्जर के लिए कोई ओहदा या नाओहदा ये कोई इशू नहीं है। हमने अपनी नेशनल हाई कमांड को फैसिलिटेट किया कि आने वाले चुनावों को लेकर एक वाइड रोड मैप तैयार हो रहा है, सारे लीडरों से मशावरत करने के बाद। उस रोड मैप के साथ में जो भी फैसले माननीय सोनिया गांधी जी जम्मू कश्मीर के लिए लेगी, वो एक एक हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता को तस्लीम होगा और हम एकजुट होकर जम्मू कश्मीर में लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि हमारे साथ इस समय मीर साहब थे, बातचीत कर रहे थे और आपने देखा कि एक बार फिर से भाजपा पर सवालिया चिन्ह जो है वो खड़े किए हैं। आप किस तरह से देखते हैं? तब तक के लिए आप बने रहे। आज खबर के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।